हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CNG क्लासेस। इस वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो हिंदी व्याकरण का, जो आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो लगभग 5 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। यानी ऑब्जेक्टिव आपका बहुत ही VVI ऑब्जेक्टिव देखेंगे आपको, लगभग कितना देखने वाले हैं तो 100 ऑब्जेक्टिव आपको हम बताने वाले हैं, जो आपका बहुत ही ज़रूरी होगा देखना। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने जो भी आपका फ्रेंड्स होगा उसके बाद शेयर कर लीजिए, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 है कि देवताओं पर चढ़ाने हेतु निर्मित दही, घी, जल, चीनी और शहद का मिश्रण के लिए एक शब्द क्या है। जो देवताओं पर चढ़ाने के हेतु जो निर्मित होता है दही, घी, जल, चीनी और शहद मिश्रण, ये सबको क्या कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, एक में है कि मधु पर्व, बी में पंचामृत, सी गौ में है कि पंचकाव्य और घ में है कि पंचारिष्ट। क्या हो जाएगा, देवताओं पर चढ़ाने हेतु निर्मित दही, घी, चीनी, शहद का मिश्रण को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं क्या, पंचामृत, जो आपका ऑप्शन नंबर लगभग ख में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसके आर पार देखा जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है। जिसको हम इसी तरफ से और उसी तरफ से देख सकते हैं, यानी आर पार देखा जा सकते, उसके लिए एक शब्द क्या है। ए नंबर है कि अवतलदर्शी, बी में है कि सूक्ष्मदर्शी, और सी में है पारदर्शी, डी में है दूरदर्शी। क्या हो जाएगा, जिसके हम आर पार देखा जा सके उसके लिए क्या हो जाता है, उसके लिए वो कहा जाता है पारदर्शी। पारदर्शी, जो आपका ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, यानी इसमें दिया हुआ है यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा पारदर्शी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि जो आँखों के सामने ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है। जो आँखों के सामने ना होता है उसके लिए एक शब्द क्या है। एक में है कि प्रत्यक्ष, बी में है अप्रत्यक्ष, ग में है कि दूरस्थ और घ में परोक्ष। जो आँखों के सामने ना हो उसके लिए एक शब्द है कि जो आँखों के सामने होता है उसके लिए कहते हैं प्रत्यक्ष, और जो आँखों के सामने नहीं होता है उसके कहते हैं अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष यानी इस अप्रत्यक्ष कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके के लिए एक शब्द है। जो सरलता से मिल जाए यानी सरलता से प्राप्त किया जा सके उसके लिए एक शब्द है। एक में है सरल, बी में है सुलभ, और सी में है सुपराय, और घ में है सुंदर। जो सरलता पूर्वक प्राप्त रहता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे सुलभ कहते हैं, सुलभ। और दुर्लभ किसे कहते हैं, दुर्लभ। जो सफलता से न प्राप्त किया जा सके उसे कहते हैं दुर्लभ। तो ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है उसके लिए एक शब्द क्या है। जो स्त्री जिसने पति ने उसको त्याग दिया उसके लिए एक शब्द है। एक में है उल्टा, और बी में है बाज, सी में परित्याग और घ में परकिया। तो क्या हो जाएगा, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा एक नंबर क, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुल्टा। क्या कहते हैं, कुल्टा कहते हैं, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। जो सब स्थानों से संबंधित हो उसके लिए एक शब्द है। जो सबों स्थान से, सभी स्थान से संबंध रखता हो उसके लिए एक शब्द क्या है। एक में है सार्वजनिक, बी में है सार्वभौमिक, सी में है सार्वकालिक, और डी में है सार्वदेशिक। जो सब स्थानों से संबंध रखता हो उसके लिए एक शब्द क्या है, तो इसका एक शब्द होगा सार्वजनिक, सार्वजनिक, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। जो सभी स्थानों से संबंध रखता हो उसके लिए एक शब्द है सार्वजनिक। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि देवताओं का उपवन के लिए एक शब्द है। जो देवताओं का उपवन है उसके लिए एक शब्द क्या है। एक में है कि नंद कानन, बी में है अशोक वाटिका, ग में स्वर्ग, और डी में इनमें से कोई नहीं। देवताओं का जो उपवन होता है उसके लिए क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हम स्वर्ग, जहाँ देवता लोग रहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, यानी सी हो गया। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। जिस पर विश्वास किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है। जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं उसके लिए क्या है। एक में है विश्वसनीय, बी में है मित्र,
और सी में है स्वजन, डी में है रिश्तेदार। आपको जो भी इसमें से पूछा जाएगा ना अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इसी वीडियो से आपको पूछा जाने वाला है। तो आपको नॉर्मली एक वीडियो देखने के बाद अब इस अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होने वाली है। यदि इस पर विश्वास किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो इसके लिए हो जाएगा आपका विश्वसनीय। विश्वसनीय यानी ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है विश्वसनीय। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, हमेशा रहने वाला के लिए एक शब्द। जो हमेशा रहने वाला है उसके लिए एक शब्द है, एक में शाश्वत, बी में सर्वदा, सी में समसामयिक और घ में पार्थिक। हमेशा रहने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शाश्वत। शाश्वत इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर अब 10 है कि बिना पलक गिराए एकटक देखना रहना के लिए एक शब्द। जो बिना पलक बैठाए एकदम से देख रहा है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, ए नंबर है अपलक, बी नंबर है अनिमेष, सी नंबर है निमीलन, डी नंबर है उन्मीलन। जो बिना पलक गिरा, जो पलक नहीं गिरा रहा है एकदम लगातार देख रहा है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो इसके लिए एक शब्द आएगा ऑप्शन नंबर ए है जिसका नाम है अपलक। अपलक। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है कि जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द हो गया अज्ञ, कि सर्वज्ञ, कि सुदर्शन हो जाएगा, कि सुग्रीव हो जाएगा। सुग्रीव किसे कहते हैं, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, सुग्रीव। और सुदर्शन किसे कहते हैं, जो चक्र होता है सुदर्शन चक्र उसको सुदर्शन कहते हैं। और सर्वज्ञ किसे कहते हैं, जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है उसे कहते हैं सर्वज्ञ। और अज्ञ किसे कहते हैं, जो कुछ नहीं जानता है, जो कुछ नहीं जानता है उसके लिए कहते हैं अज्ञ। यानी इसका जो सब कुछ जानता है उसके लिए क्या हो जाएगा, तो उसके लिए हो जाएगा सर्वज्ञ। यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है कि वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से वापस लौटते हैं उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। जब पशु जो वन से वापस लौटते हैं उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, ए में है गोधूली, बी में सूर्यास्त, डी में अपराह और डी में है साय बेला। वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से वापस लौटते हैं उसके लिए क्या बोलते हैं, साय बेला बोलते हैं। जो आपका नाम से इसमें देखिए सायंकालीन बेला, तो इसे भी आप पकड़ सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, ऐसा रोग जिसका उपचार संभव न हो के लिए एक शब्द है। मतलब ऐसा रोग जिसका कोई उपचार न हो सके, उपचार संभव है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, एक में है अति रोगी, बी में है विरोगी, सी में है अरोगी और डी में असाध्य। क्या हो जाएगा कि ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, कि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी असाध्य। असाध्य हो जाएगा इसका राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है कि जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। जो जंगल में आग लगता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो जंगल में आग लगता है उसको कहते हैं क्या हम, बरबागनल। जो बरबाग्नि होता है उसके लिए कहते हैं बरबागनल को हो जाएगा। और जो दावाग्नि इसको कहते हैं, दावाग्नि कहते हैं जो समुद्र में आग लगता है उसको। और जठराग्नि जो पेट में आग लगता है उसको कहते हैं जठराग्नि। जो समुद्र में होता है, समुद्र में भी आग लगता है और जंगल में भी आग लगता है। और पेट का जो भी गैस बनता है उसी को हम आग कहते हैं, तो उसको जठराग्नि कहते हैं। और जो जंगल में आग लगता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बरबाग्नि। और दवाग्नि किसको कहते हैं, जो कहाँ लगता है, जंगल में लगता है। समुद्र में लगने वाले आग को किसको कहते हैं, दवाग्नि। और इसका राइट आंसर 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जंगल में आग लगे उसे बरबाग्नि यानी बरबागनल कहे। और जो दवानल मतलब जो जंगल में आग लगे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है कि जिसके समान दूसरा न हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, जिसके समान कोई दूसरा न हो, यानी ये अकेला हो जिसके समान कोई दूसरा हो ही ना सके उसके लिए एक शब्द क्या है, एक में है अलौकिक, बी में है अप्रतिभा, सी में है स्वर्गिक, डी में है अप्रीतम। जिसके समान कोई दूसरा न हो उसके लिए क्या हो जाएगा, तो उसके लिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अप्रियतम। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है। जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द है अकिंचन, कि गरीब, कि निर्धन, कि दीन।
जिसके पास कुछ भी ना हो उसके क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जिसके पास कुछ भी ना हो उसे कहते हैं निर्धन। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है कि जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है, जो किसी का उपकार कर दिया और उपकार को नहीं मान रहा है तो उससे क्या कहेंगे, उससे कहेंगे हम कृतज्ञ, कि उपकारी, कि कृतज्ञ, कि अनुपकारी। क्या है, जो किए हुए उपकार को मानता है उसे कहते हैं कृतज्ञ और जो नहीं मानता है उसे कहते हैं कृतज्ञ। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि जहाँ पहुँचा ना जा सके उसके लिए एक शब्द, जहाँ कोई पहुँच ना सके उसके लिए क्या हो जाएगा, एक में है अगम, बी में अधिगम, डी में सुगम, डी में इनमें से कोई नहीं। तो जहाँ पहुँचे जा सके उसके लिए तो कहते हैं सुगम, और जहाँ नहीं पहुँचे जा सके उसके लिए कहते हैं अगम। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि ईश्वर में विश्वास रखने वाला के लिए एक शब्द है, जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसके लिए एक शब्द है। एक में है सर्व, बी में है आस्तिक, डी में है नास्तिक, डी में है धर्मान्वय। जो आस्तिक होता है, जो ईश्वर में क्या करता है, विश्वास रखता है, विश्वास रखता है, उसे कहते हैं आस्तिक। और नास्तिक कैसे कहते हैं, जो विश्वास नहीं रखता है। यानी इसका राइट आंसर कौन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि जो किए गए उपकारों को मानता है उसके लिए क्या कहते हैं, जो किए गए उपकार को मान रहा है उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे हम कृतज्ञ, और जो नहीं मानता है उसको कृतज्ञ। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 19 है कि और अगला 21 नंबर क्वेश्चन है कि शिव का उपासक कहलाता है, यानी जो शिव का उपासक रहने वाला क्या कहलाता है, उसके लिए एक शब्द क्या होता है। एक में है कि शिवम, कि बी में शिवत्व, कि सी में शैव, कि डी में शंकर। शिव का उपासक क्या कहलाता है, तो शिव का उपासक शैव कहलाता है। जो आपके ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, तो सी में दिया हुआ है, इसका आप राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 22 है। वह स्थान जहाँ सेना रहती है वह क्या कहलाता है। वह स्थान जहाँ सेना रहती है वह स्थान क्या कहलाता है। फौजशाला, की छावनी, की LOC, की बंकर। क्या कहलाता है, जहाँ सेना का स्थान होता है रहने का वह क्या स्थान कहलाता है, तो वो आपका कहलाता है छावनी कहलाता है, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि जिसने यश प्राप्त किया है, जिसने यश को कमाया, यश प्राप्त किया है, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। जो इसके यश प्राप्त किया है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तेजस्वी, कि यशस्वी, कि गुणवान, कि इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, जिसने यश प्राप्त किया है उसके लिए एक शब्द क्या है, तो उसके लिए एक शब्द है कि यशस्वी। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, क्या था उनके लिए, यशस्वी था। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि क्वेश्चन नंबर 24 है छात्रों के रहने का स्थान कहलाता है। जहाँ छात्र रहते हैं यानी छात्रों का रहने का स्थान क्या कहलाता है। तो ये भी बहुत सा आसान सा सवाल है। क्या ये छात्रावास कहलाता है, कि महाविद्यालय कहलाता है, कि विद्यालय कहलाता है, कि कोचिंग कहलाता है। क्या कहलाता है। बहुत सारे बच्चे होंगे जो कोचिंग पर भी मार देंगे, तो कोचिंग नहीं होगा आपका आंसर। कोचिंग नहीं होगा, विद्यालय नहीं होगा, महाविद्यालय नहीं होगा, ये छात्रावास कहलाता है। छात्र रहने का स्थान छात्रावास। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। और क्वेश्चन नंबर 25 है। जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या है। जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है, तो कि एक में कि वाचाल, कि वागीश, कि वानस्पति, कि इनमें से कोई नहीं। जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या है, तो उसके लिए एक शब्द है वाचाल। क्या है, वाचाल है। जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द है वाचाल, यानी ऑप्शन नंबर ए। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि जहाँ पहुँचना कठिन हो क्या कहलाता है। जहाँ पहुँचना कठिन हो वह स्थान क्या कहलाता है। एक में है दुर्गम, बी में है दुष्कर, सी में है दुर्लभ, और डी में है कि इनमें से कोई नहीं। दुर्गम क्या कहलाता है, दुर्गम नहीं कहलाएगा। दुष्कर, कि दुर्लभ, इनमें से कोई नहीं। दुर्लभ भी आपका नहीं कहेगा, तो कहेगा क्या आपका कहेगा दुर्गम, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। जहाँ पहुँचना कठिन हो वह दुर्गम कहते हैं, और दुर्लभ कहते हैं किसको, जिसको प्राप्त करना मुश्किल हो। और अगला क्वेश्चन है 27 नंबर की। सबको समान रूप से देखने वाला
के लिए एक शब्द है, जो सबको समान रूप से देखता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। एक में है समदर्शी, क्या समदर्शी हो जाएगा, कि समधर्मी हो जाएगा, कि समरूप हो जाएगा, कि समांत हो जाएगा। सबको समान रूप से देखने वालों के लिए एक शब्द क्या है, तो सबको समान रूप से देखता है उसको हम समदर्शी कहते हैं। जो आपका ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। और अगला क्वेश्चन नंबर 28 है कि जो कोई वस्तु वहन करता है उसके लिए एक शब्द क्या है। जो कोई वस्तु वहन करता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। एक में है वाहन, वाहन कहते हैं जिसको हम चलते हैं यानी गाड़ी। और ये वाहक, वाहक कहते हैं किसको, वाहक कहते हैं जहाँ कोई वस्तु वहन करता है उसको वाहक कहते हैं। क्या कहते हैं, वाहक। और ग्राहक कहते हैं जो सामान खरीदता है, जो सामान खरीदता है उसको ग्राहक कहते हैं। यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन नंबर 29 है कि पत्र या प्रसादी के उत्तर की अपेक्षा करने वाला क्या कहलाता है। एक में है उत्तराधिकारी, बी में है उत्तरापेक्षी, सी में है उत्तरायणी और डी में है उत्तरीय। पत्र या प्रसादी के उत्तर की अपेक्षा करने वाला क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है उत्तरापेक्षी, उत्तरापेक्षी कहलाता है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। और उत्तराधिकारी कौन कहलाता है, जो कोई वीर आदमी होता है उसका कोई, जैसे वो जो काम कर सकता है वह भी काम कर सकता है, वैसे ही उसको उत्तराधिकारी बोलते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर है कि जिसमें भला बुरा समझने की शक्ति ना हो उसे क्या कहते हैं। जो भला और बुरा को नहीं समझ सके, जिसे भला बुरा समझने की शक्ति अंदर नहीं हो उसे क्या कहते हैं। एक में विज्ञानी, की अविवेक, की दुर्बुद्धि, की अज्ञानी। जिसमें भला बुरा समझने की शक्ति ना हो उसे हम अज्ञानी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। और अगला क्वेश्चन नंबर कितना है, 31 है कि देखभाल या निरीक्षण करने वाला क्या कहलाता है। देखभाल कर रहा है या निरीक्षण कर रहा है उसको क्या कहते हैं। एक में है निरीक्षक, बी में अन्वेक्षक, सी में पर्यवेक्षक और डी में पर्यवेक्षक। देखभाल या निरीक्षण करने वाला क्या कहलाता है, तो आपका कहलाता है परिरक्षक, परिरक्षक। और अगला क्वेश्चन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है कि क्वेश्चन नंबर 32 है कि दूसरे के बच्चे का पालन पोषण करने वाली स्त्री को क्या कहते हैं। दूसरे का पालन पोषण करने वाली स्त्री को क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं धाय। क्या कहते हैं, इसको हम धाय कहते हैं, जो आपको ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। और अगला क्वेश्चन नंबर 33 है कि क्वेश्चन नंबर 33 कि जिसकी काया बहुत बड़ी हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। जिसकी काया बहुत बड़ी हो, जिसका शरीर बहुत बड़ा हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। एक में है भीमकाय, बी में है वृद्धकाय, सी में निश्चयकाय और डी में है दीर्घकाय। जिसकी काया बहुत बड़ी हो उसके लिए एक शब्द है दीर्घकाय, दीर्घकाय। और अगला क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 34 है कि राजाओं का राजा क्या कहलाता है। राजाओं का जो राजा होता है उसको क्या कहलाता है, यही आपसे पूछा जाएगा। राजाओं का राजा क्या कहलाता है। क्या ये सम्राट कहलाता है, कि चक्रवर्ती कहलाता है, कि महाराज कहलाता है, कि नृप कहलाता है। राजाओं का राजा क्या कहलाता है, जो आपका राजाओं का जो राजा होता है वो आपका महाराज कहलाता है, महाराज, यानी ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है कि रक्त से रंगा हुआ, जो रक्त से रंगा हुआ क्या कहलाता है। जो रक्त से रंगा हुआ है वह क्या कहलाता है। एक में है रक्तिम, बी में है रक्ताभ, सी में है कि रक्ताभ, डी में है रक्त रंजित। रक्त से जो रंगा हुआ है उसे कहते हैं हम रक्त रंजित, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। और क्वेश्चन नंबर 36 है कि ऐसी उक्ति जो परंपरागत हो उसके लिए एक शब्द क्या है। वैसी उक्ति जो परंपरागत हो उसके लिए एक शब्द क्या है। एक में है जनश्रुति, बी में है अनुश्रुति, सी में प्रवाद और डी में लोकसभा। ऐसी युक्ति जो परंपरागत हो उसके लिए एक शब्द क्या है, तो उसके लिए आपका एक शब्द है अनुश्रुति, अनुश्रुति।
और अगला क्वेश्चन नंबर 37 है कि जिसका मन किसी दूसरी ओर के लिए हो, इसके लिए एक शब्द है। जिसका मन दूसरी तरफ हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। एक में चंचल, जो चंचल रहता है, जो इधर उधर घूमता है तो चंचल कहते हैं। दुविधा में कि किंकत्र, मूव्ड की अनमसक, अनमसक क्या हो जाएगा। जिसका मन किसी दूसरी ओर हो उसके लिए कहा एक शब्द है अन्यमनस्क। और अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है कि क्वेश्चन नंबर 38 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38 में आपका है कि स्वामी रहित जानवर कहलाता है। स्वामी रहित जानवर क्या कहलाता है। एक में है लाचार, बी में है नीरी, सी में है अन्ना, डी में है लावारिस। जो स्वामी रहित जानवर होता है वह क्या कहलाता है, तो वह आपका कहलाता है लावारिस, लावारिस कहलाता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है कि पत्र या प्रसदी के उत्तर की अपेक्षा करने वाला क्या कहलाता है। पत्र या जो प्रसदी के जो उत्तर की अपेक्षा करता है उसे क्या कहते हैं। एक में उत्तराधिकारी, की उत्तरापेक्षी, की उत्तरानी, की उत्तरी। एक क्वेश्चन अभी हुआ था, इसको हम उत्तरापेक्षी कहते हैं, उत्तरापेक्षी, यानी ऑप्शन नंबर बी है। और अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 है कि दूसरों के प्रतिनिधि के रूप में क्रय विक्रय आदि करने का अधिकार क्या कहलाता है। जो क्रय विक्रय यानी जो खरीद बिक्री करता है दूसरे के अति में, उसको क्या कहते हैं। एक में है अवकरण, बी में उपकरण, सी में है अभिकरण, डी में है अधिकरण। क्या कहलाता है। दूसरे के प्रतिनिधि के जो रूप में क्रय विक्रय यानी खरीद बिक्री करता है उसके अधिकार क्या कहते हैं, उसको अभिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, अभिकरण। यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 41 नंबर क्वेश्चन है कि 41 नंबर में आग से सुलझा हुआ को एक शब्द में क्या कहते हैं। जो आग से सुलझ गया है उसके लिए एक शब्द में क्या कहते हैं। एक में है ध्वस्त, बी में है कि प्रक्षालित, सी में है कि अनलदग्ध, डी में है भग्नावशेष। आग से जो झुलझा हुआ है उसके लिए एक शब्द क्या है, तो उसके लिए एक शब्द प्रक्षालित, नहीं प्रक्षालित नहीं होगा। उसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा, उसके लिए आपका एक शब्द होगा ये वाला, एक शब्द अनलदग्ध, अनलदग्ध। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन नंबर 42 है कि जो सुख दुख में एक सा रहे उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। जो सुख दुख में एक सा रहे उसके लिए एक शब्द, एक में है त्यागी, बी में है साधु, सी में है ठोरोगी, डी में है वितरागी। तो सुख दुख में एक साथ रहे उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, उसके लिए एक हो जाएगा वितरागी, वितरागी। यानी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है कि क्वेश्चन नंबर 43 में है कि जो सहने की शक्ति रखता हो उसके क्या कहते हैं। जो सहने की शक्ति रखता हो उसके लिए क्या कहते हैं। जो शक्ति के सहने रखता है उसे कहते हैं हम सहिष्णु, सहिष्णु कहते हैं उसे हम। और अगला क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 44 है कि क्वेश्चन नंबर 44 में है कि जो व्यक्ति पहले किसी पद पर हो वह क्या कहलाता है। जो व्यक्ति हो वो पहले से किसी पद पर हो उसे क्या कहते हैं। उसे पदावनत कहते हैं, कि भूतपूर्व कहते हैं, कि पूर्व कहते हैं, कि प्रत्याशित कहते हैं। जो व्यक्ति पहले किसी पद पर हो उसे हम प्रत्याशित कहते हैं। और अगला क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर आपका 45 है। जो जीवन को आघात पहुंचाने वाला हो उसे क्या कहते हैं। जो जीवन को आघात पहुंचाने वाले हैं उसको क्या कहते हैं। साहसिक कहते हैं, कि सांप्रतिक कहते हैं, कि संहारक कहते हैं, कि संघाती कहते हैं। जो जीवन को आघात पहुंचाने वाला होता है उसे संघातिक कहते हैं। क्या, संघातिक उसे हम कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और अगला क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन नंबर 46 है। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो कहलाता है।
जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसे क्या कहलाता है? एक में अनैतिक, बी में अवांछनीय, सी में गैर कानूनी, डी में वैध। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसे हम क्या कहलाते हैं? उसे हम कहते हैं गैर कानूनी। उसे क्या कहते हैं हम? गैर कानूनी। यानी ऑप्शन नंबर आ जाएगा उसका सी। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 है कि सूर्योदय से पूर्व का समय क्या कहलाता है? सूर्योदय से जो पहले का समय होता है वह क्या कहलाता है? एक में ऊष्मा काल, बी में प्रभात, सी में गोधूली, डी में अवैध। जो सूर्योदय से जो पहले का समय होता है उस प्रभात कहलाता है। क्यों? उस प्रभात तो हम सुबह को कहते हैं। और गोधूली कहते हैं जब बहुत सुबह होता है, जब गाय को दूध पीने का समय होता है उसको गोधूली कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? तो उसमें कहते हैं ऊष्मा काल। इसको हम ऊष्मा काल कहते हैं जो सूर्योदय से पहले का समय होता है ऐसे। और अगला 48 नंबर है, निश्चित समयावधि में होने वाला आदेश क्या कहलाता है? निश्चित समयावधि में होने वाला आदेश क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है अध्यादेश, यानी ऑप्शन नंबर डी। और अगला क्वेश्चन नंबर 49 है कि क्वेश्चन नंबर 49 है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे क्या कहते हैं? जो इंद्रियों जो है उसको जीत लिया हो उसे क्या कहते हैं? क्या गीतीय कहते हैं कि शत्रुघ्न कहते हैं कि जितेंद्रिय कहते हैं कि अजातशत्रु कहते हैं? जिसने इंद्रियों को जीत लिया उसके लिए एक शब्द है जितेंद्रिय, यानी ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन नंबर 50 है कि जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं? जो युद्ध में एक जगह स्थिर है उसे क्या कहते हैं? तो क्या बहादुर कहते हैं कि योद्धा कहते हैं कि युधिष्ठिर कहते हैं कि अविचल कहते हैं? जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं? जवाब दीजिए। तो उसे हम युधिष्ठिर कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। और 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है कि जो दूसरों का भला चाहने वाला हो उसे क्या कहते हैं? जो दूसरों का भला चाहने वाला हो उसे क्या कहते हैं? एक में है परार्थी, बी में है कि परोपकारी, सी में है सहृदय, डी में है दयालु। क्या हो जाएगा? दो दूसरे का भला चाहने वाला हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम सहृदय कहते हैं, सहृदय। जो आपका ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है? जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। और अगला क्वेश्चन, जिसका खंडन न किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है? जिसका कोई खंड नहीं किया जा सके, जिसका कोई होता है ना, कोई एक जैसे वस्तु हो गया, इसका हम चाहेंगे तो यहाँ से कट कर देंगे, यहाँ से कट कर देंगे, तो यहाँ से कट कर तो खंड हो गया। लेकिन कोई ऐसा होगा जिसके हम खंड ही नहीं कर सकते होंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो वो बताना है। एक में है अटूट, कि अखंड, कि अखंडित, कि अखंडनीय। जिसका खंडन न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम अखंडित कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन नंबर 53 है, जो स्त्री अभिनय करती है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जो अभिनय करती है, जो एक्टिंग करती है, जो हम लोग क्या कहते हैं उसे? हम लोग जैसे आज के ज़माने में हम हीरोइन कहते हैं, वैसे जो स्त्री अभिनय करती है उसके लिए एक शब्द क्या है? एक में नर्तकी। नर्तकी हम उसको कहते हैं ना जो क्या करती है? जो डांस करती है। जो क्या करती है? डांस करती है, उसको हम क्या कहते हैं? नर्तकी कहते हैं। और नटी कहते हैं, नटी इंग्लिश होता है जिसका कहता है नटखट। नटखट होता है इसका थी, जिसका हम क्या कहते हैं? नटी कहते हैं। और नायिका जैसे ही कोई हीरो होता है और एक हीरोइन होती है उसको ही नायिका कहते हैं। और एक अभिनेत्री, जो स्त्री अभिनय करती है, एक्टिंग करती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो अभिनय करती है उसको हम कहते हैं कि अभिनेत्री। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो डी वाला है उसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 54 है, जिससे सब कुछ कहा जा सके क्या कहलाता है? जिसको हम सब कुछ कह सकते हैं उसको क्या कहलाता है? एक में है कि अंतरंग, कि सहृदय, कि घनिष्ठ, कि अभिन्न। जिसको सब कुछ कहा जा सके वो आपका अंतरंग कहलाता है, अंतरंग, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा।
और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 55 है। जो दूसरे के बलबूते पर रहता हो उसे क्या कहते हैं? जो दूसरे का बलबूते पर है उसको क्या कहेंगे? एक में है अपरबल कहेंगे, कि स्वावलंबी कहेंगे, कि परावलंबी कहेंगे, कि परोपजीवी कहेंगे। जो दूसरे पर निर्भर है उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम परावलंबी कहेंगे। परावलंबी यानी ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। प्रिय बोलने वाली स्त्री क्या कहलाती है? जो स्त्री प्रिय बोलती है, जो बहुत अच्छा बोलती है, उसको क्या कहते हैं? एक में मृदुभाषी, बी में है प्रियवंदना, सी में है मितभाषी, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो प्रिय बोलने वाली स्त्री क्या कहलाती है? तो ये आपका प्रियवंदा कहलाती है। प्रियवंदा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 57 है। वह वस्तु जो नाशवान हो, उसके लिए एक शब्द, वह वस्तु जिसको नष्ट होना ही है, वह क्या कहलाती है? एक में है अमर। क्या वह अमर कहलाती है? अमर उसको कहते हैं जो कभी मरता नहीं है। क्या? जो कोई मरता नहीं उसको क्या कहते हैं? उसको ही हम लोग अमर कहते हैं। और अलौकिक, जो इस लोक में ना हो, जो दूसरे लोक का हो, उसे हम कहते हैं अलौकिक। और नश्वर किसे कहते हैं? जो नष्ट हो जाता है, जो नष्ट होने वाला, जो नष्ट होने वाला होता है उसे हम नश्वर कहते हैं। यानी जो वस्तु नश्वान हो उसके लिए एक शब्द है, तो यानी यही सी। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नश्वर। यही एक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 58 है। किसी संघ या संस्था से किसी सभी का प्रधान कहलाता है। किसी संघ या संस्था के किसी सभा का प्रधान होता है, वह क्या कहलाता है? तो एक में है कि सभापति, कि प्रधान, कि अध्यक्ष, कि संयोजन। क्या कहलाता है? कि संघ या संस्था के किसी सभा का प्रधान होता है, वो आपका सभापति कहलाता है। क्या कहलाता है? सभापति। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है। किसी वस्तु को पढ़ने के बाद उसके बारे में मनन चिंतन करना क्या कहलाता है? जब किसी वस्तु को पढ़ लिए हम लोग, जब हम किसी वस्तु को पढ़ते हैं तो उसको हम अध्ययन कहते हैं। लेकिन जब किसी वस्तु को पढ़ने के बाद मनन और चिंतन करना, तो ये आपका क्या कहलाता है? तो ये आपका अनुशीलन कहलाता है। अनुशीलन। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है कि जो घटना एक समान घटित हो जाती है, वह क्या कहलाता है? जो घटना एक समान, जैसे एक जैसे ही एक घटना घटे उस समय ही वैसे ही हो गया, तो उसे क्या करते हैं? एक में है समकालीन, बी में है समदर्शी, सी में संक्रामक, डी में समयानुकूल। जो घटना एक समान ही समय घटित हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो समकालीन नहीं कहते हैं, समदर्शी भी नहीं कहते हैं, संक्रामक भी नहीं कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं समयानुकूल। समयानुकूल कहते हैं उसको हम। यानी ऑप्शन नंबर पर डी में दिया हुआ है। और अगला क्वेश्चन नंबर 61 है कि जो समय के अनुकूल चलता है उसे क्या कहते हैं? जो समय के अनुकूल चलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम, सबसे आसान है ये क्वेश्चन, उसे आंशिक नहीं कहेंगे, उसे हम समसामयिक भी नहीं कहेंगे, उसे हम समकालीन भी नहीं कहेंगे, उसे हम समयानुकूल कहेंगे। क्या कहेंगे? समयानुकूल। समयानुकूल कहेंगे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है कि वह जो कष्ट से छुटकारा दिलाता है क्या कहलाता है? जो कष्ट से छुटकारा दिला रहा है उसको क्या कहेंगे? जो कष्ट को छुटकारा दिला है उसे हम त्राता कहेंगे। त्राता। कष्ट हर किसे कहते हैं? जो कष्टों को हर लेता है, लेकिन कष्ट को छुटकारा दिला है उसे त्राता कहते हैं। और जो जीवन को मुक्त करता है उसे क्या कहते हैं? उसे मुक्तिदाता कहते हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है। चारों ओर से घेरने वाले को क्या कहते हैं? जो चारों ओर से घेर रहा है उसे हम परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि। चारों ओर तरफ से घेरने वाले को परिधि कहते हैं हम। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 64 है कि
उचित मूल्य से कम आंकना, जो उचित मूल्य है उसका कम आंकना या कम भाव लगाना उसको क्या कहते हैं? तो क्या हम उसे अवमूर्तन कहते हैं कि अधिमूल्यन कहते हैं कि मूल्यांकन कहते हैं कि अवमूल्यन कहते हैं? जो उचित मूल्य से कम आंकता है उसे हम अवमूल्यन कहते हैं। क्या कहते हैं? अवमूल्यन, अवमूल्यन कहते हैं। और आगे अगला है कि आक्रमण के समय रक्षा करने वाला क्या कहलाता है? जो आक्रमण के समय रक्षा करता है उसे क्या कहते हैं? एक में है संरक्षक, बी में है प्रतिरक्षक, सी में है आरक्षक, डी में है अभिरक्षक। जो आक्रमण के समय रक्षा करे उसे हम आरक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं? आक्रमण के समय रक्षा करने वाले को आरक्षक, जो आक्रमण के समय आपका रक्षा करता है। और आगे है कि 66 नंबर, जिसे दूसरे से लिया ऋण चुका दिया हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहते हैं? जो दूसरे से लेकर ऋण को चुका दिया हुआ है यानी कर्जा चुका दिया हुआ है उसे क्या कहते हैं? तो हम उसे कहते हैं उत्तीर्ण। और ये उत्तमन नहीं कहते हैं, उद्धरण नहीं कहते हैं, विवरण नहीं कहते, उसे हम उत्तीर्ण कहते हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है कि जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया हो उसे क्या कहते हैं? जैसे कोई यहाँ पर, जैसे आप उदाहरण ले लिए, यहाँ पर एक व्यक्ति है और यहाँ पर पद पर है, तो क्या किया? यहाँ से उठकर यहाँ पे चला गया, तो यहाँ से आदमी सब यहाँ चला गया तो इसको क्या कहेंगे? इसको हम स्थानांतरित कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानांतरित। विस्थापित नहीं कहेंगे, निलंबित नहीं कहेंगे, स्थानापन्न नहीं कहेंगे, उसे हम स्थानांतरित कहेंगे। और अगला क्वेश्चन नंबर 68 है कि हरा भरा मैदान क्या कहलाता है? हरा भरा जो आपका मैदान होता है यानी खेत ऊत होता है उसको क्या कहते हैं? तो इसे हम हरा भरा मैदान आपका ये उपवन कहलाता है। क्या कहलाता है? उपवन। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है कि जीवन भर का एक शब्द क्या होगा? जो जीवन भर का एक शब्द आपको क्या होता है? तो आजीवन होता है। जीवन भर का एक शब्द आजीवन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, आपका कुल कितना क्वेश्चन था? तो कुल आपका 69 क्वेश्चन था। आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं और चलिए वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।